यह भगवान का निषिद्ध क्षेत्र था। जो भी यहाँ से गुजरने की कोशिश करता, छिपे हुए जाल सक्रिय हो जाते और वह तुरंत कुचल दिया जाता। रानी ने सबको बताया कि इस जाल को पार करने का केवल एक ही तरीका है, बीच में रखे पत्थर पर हाथ रखना। वह पत्थर लगभग आधे इंसान जितनी ऊंचाई पर था, ताकि जाल सक्रिय न हो। 3 साल से छोटे बच्चे ही उस तक पहुंच सकते थे, लेकिन वे इतनी ऊंचाई तक हाथ नहीं पहुंचा सकते थे। ऐसी मुश्किल स्थिति में दा विंची ने कुछ पल सोचकर ही एक उपाय निकाल लिया। उन्होंने एक पेंसिल निकाली और वहीं उपलब्ध सामान से डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने गियर और दूसरे पुर्जे बनाने शुरू किए। कुछ ही मिनटों में दुनिया की पहली खुद चलने वाली गाड़ी तैयार हो गई। सब लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। दा विंची ने गाड़ी का स्विच चालू किया। रस्सियों के खिंचाव से गियर घूमने लगे और छोटी गाड़ी आगे बढ़ने लगी। स्विच चालू करते ही गाड़ी जाल वाले रास्ते में प्रवेश कर गई। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और दा विंची अपने हाथ में पकड़ी रस्सी से उसकी दिशा को बिल्कुल सही तरीके से नियंत्रित कर रहे थे। जब गाड़ी रास्ते के आखिर के पास पहुंची, तभी अचानक उसके सामने एक ढलान आ गई। सबकी सांसें थम गईं। दा विंची ने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार गाड़ी को ढलान पर चढ़ा दिया। फिर उन्होंने एक यंत्र की मदद से गाड़ी को वहीं मजबूती से रोक दिया। इसके बाद उन्होंने तीसरी रस्सी खींची। गाड़ी पर लगा बांस का डंडा ठीक निशाने पर जाकर स्विच को दबा गया और मकबरे का दरवाजा खुल गया। सामने जालों से भरा रास्ता देखकर सबको पहले मारी गई बकरियों की याद आ गई और वे डर गए। लेकिन दा विंची को अपने आविष्कार पर पूरा भरोसा था। वे सबसे आगे चल पड़े। जब सभी अंदर पहुंचे तो वहां कोई खजाना नहीं था। उसकी जगह एक बहुत गहरी खाई थी और उसके ऊपर एक बहुत संकरा पत्थर का रास्ता बना था। सामने एक दरवाजा था जिसमें 100 चाबी के छेद बने हुए थे। तभी रानी ने अपने पूर्वजों की चाबी दा विंची को दी और उम्मीद की कि वे सबको आगे ले जाएंगे। जैसे ही चाबी एक छेद में डालकर घुमाई गई, फिर से एक यंत्र चालू हो गया। ऊपर से तेज पानी बहने लगा। नीचे का पत्थर का रास्ता पीछे की ओर खिसकने लगा। इस वजह से उनके कुछ साथी खाई में गिर गए। आखिरी समय पर रानी ने चाबी निकाल ली और छलांग लगाकर सुरक्षित जगह पर पहुंच गई। वह बाद में दोबारा कोशिश करना चाहती थी। दा विंची के कहने पर उसने चाबी उनकी ओर फेंक दी। अब सबकी जिंदगी के पास बहुत कम समय बचा था। फिर भी दा विंची बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने देखा कि हर चाबी के छेद पर एक एक नक्षत्र का निशान बना हुआ था। उन्होंने आदिवासियों के पूजनीय सूर्य देव वाले निशान को चुना। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि चाबी डालने के बाद भी पत्थर का रास्ता पीछे खिसकता रहा। मौत सामने देखकर दा विंची को अचानक समझ आया कि हर पंक्ति में चाबी के छेदों की संख्या एक अभाज्य प्राइम संख्या थी। सभी को जोड़ने पर कुल 100 छेद बनते थे। लेकिन 100 अभाज्य संख्या नहीं है, जबकि 23 एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब था कि कहीं एक और छिपा हुआ चाबी का छेद जरूर होगा। दा विंची ने अपने साथियों से कहा कि वे अपने पैर मजबूती से जमा कर रखें। फिर वे खाई के किनारे ध्यान से खोजने लगे। जैसा उन्होंने सोचा था, एक छिपे हुए कोने में उन्हें वह गुप्त चाबी का छेद मिल गया। जैसे ही उन्होंने उसमें चाबी डाली, पूरा यंत्र तुरंत रुक गया। यह देखकर रानी दा विंची की बुद्धिमानी और साहस से पूरी तरह प्रभावित हो गई। उन्होंने रानी से एक पल रुकने की विनती की और कहा कि वे तुरंत उसकी मदद करने आएंगे। लेकिन दा विंची जानते थे कि रानी कभी भी उनके खिलाफ हो सकती है, इसलिए उन्होंने बिना रुके तीसरी चुनौती की ओर बढ़ने का फैसला